हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BCS मैथ्स क्लासेस में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के गणित का समीकरण युग्म को सॉल्व करने का तरीका की। जिसमें पहला वीडियो में आपने देखा था कि हमने प्रतिस्थापन विधि से पूरे चैप्टर को सॉल्व किया था। और आज उसके दूसरे तरीका जो विलोपन विधि है, जिसको एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है, आज बात करेंगे उस विधि की। और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे सभी सवाल को एक एक करके हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने लिखा क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 और विलोपन विधि से होने वाला है। और उदाहरण नंबर इसका 11 करते हैं। तो हम लिखते नहीं है बट बुक से पढ़ते हैं। देखिए बुक है मेरे पास। उदाहरण 11 में कहता है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यानी आय यानी इनकम आमदनी का अनुपात दे रखा है 9:7 और खर्च जो उसका अनुपात है 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपया बचा लेता है, यानी 2000 बचाता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बचत होता है कि बचाता आदमी कब, जब इनकम होता है उसमें जो खर्च करता है, खर्च करने के बाद जो बचता है वही उसका बचत हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोनों व्यक्तियों की मासिक और खर्च को मान लेते हैं, ठीक ना। तो इस तरह ऐसे लिखेंगे कि माना कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय कितना कितना है 9x तथा 7x है। और उनके खर्च का अनुपात 4/, तथा 3/। है। प्रश्नानुसार अब हम लोग बनाएंगे 9x में 4y घटा तो 2000, इसको 1। दूसरा होगा 7x में 3y को माइनस करेंगे 2000। ये हमारा है विलोपन विधि से ज्ञात करना। सब्स्टिट्यूशन का तो आपने देखा है कैसे निकलता है, एक का मान दूसरे में रखते हैं या दूसरे का मान पहले वाले में रखते हैं, फिर जो निकलता है उसको हम तीसरे में रख के निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें विलोपन विधि लगाना है, यानी एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एक सवाल को अगर समझ जाइएगा ना तो पूरा चैप्टर ही आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे सारा है। और कहीं कहीं तो बोलता है कि विलोपन विधि भी यूज कीजिए और साथ में उसका प्रतिस्थापन विधि भी लगा दीजिए। तो क्या करने वाले हैं देखिएगा। जैसे हमारे पास दो चर है x और y, हम चाहेंगे कि x वाले गुणक को बराबर कर दें या y वाले गुणक को बराबर कर दें। और अगर दोनों प्लस में है तो एक को माइनस कर दें, या दोनों माइनस में है तो एक को प्लस कर दें, यानी घटा दें। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। यानी पहला चरण क्या है कि अगर हमको x का गुणक आपस से बराबर करना है तो देखिए यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 है, तो इसका 7 इसमें गुना कर दीजिए, इसका 9 इसमें गुना कर दीजिए। अगर आप कहिएगा नहीं सर हम y वाला करेंगे तो इसका 3 इसमें गुना कर दीजिए और इसका 4 इसमें गुना कर दीजिए, तो y वाला जो गुणक है वो बराबर हो जाएगा। फिर हम प्रोसेस आगे से करेंगे। जैसे हम अगर चाहें तो ऐसा कर दे, इसी को कर देते हैं बराबर। देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1/3, और चूंकि माइनस माइनस है ना, तो हम घटाएंगे, सॉरी 2x3, ओहो 1x3 घटाओ 2x4 से, ऐसा करेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा किया तो 9 3 27x। अब 3 से गुणा करेंगे, सभी में करेंगे, इन्हें एक में करना है, सब में करना है। और अगर 4 से गुणा इसमें करेंगे तो तीनों में करेंगे, ये याद रखना है। तो 27x और माइनस कितने हो जाएंगे 12y बराबर
6000 और ये आ जाएगा कितना 7 चौक 28x माइनस 12y और ये हो जाएगा 8000। अब हम क्या करेंगे, माइनस का सिंबल है, माइनस दिया, नीचे वाले का सिंबल बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस, फिर प्लस रहेगा तो माइनस। अब एक माइनस एक प्लस एक कैंसिल हो गया, बचा ये छोटा बड़ा घट रहा है, माइनस एक्स बचेगा और यहाँ माइनस 2000 बच गया। ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 2000। एक का मान हमने निकाल दिया, ध्यान दीजिएगा। अब इसका मान किसी एक समीकरण में आप रख दीजिए, एक में रखिए या दो में रखिए, इजिली आपका बन जाएगा। ठीक है, तो किसी मान लेते हम एक में रख देते हैं, समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक है 9x माइनस 4y 2000, 9 गुने 2000 घटाओ 12y 2000, 9 दूनी 18000 घटाओ 4y 2000, यहां पर ये सिंबल दिया कीजिए, माइनस 4y 2000 में हम 18000 को घटाएंगे, माइनस 4y माइनस 16000 आएगा ना, माइनस माइनस कैंसिल और इसलिए y इक्वल टू 16000 बटे 4 काट देंगे तो ये 4000 y का मान निकला। इसलिए हमने माना क्या था वो आप देख लीजिए। अब हमें निकालना क्या है ये समझने वाली बात है, हमें निकालना है तो उसकी मासिक आय याद कीजिए, मासिक आय हमें निकालना है। इसलिए मासिक आय क्या हो जाएगा, दोनों का मासिक आय, एक का था 9x तो 9 गुने 2000 18000 रुपया, और एक है 7x तो 7 गुने मासिक आय निकालना था ना, 2000, ये आ गया 14000 रुपया और यही हमारा आंसर है। एक 18000 एक 14000, दोनों का जब हम क्या करेंगे, एक तरह से अनुपात निकालेंगे, 4:3 आ जाएगा, 9:7 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 11। बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन हाँ ये विलोपन विधि आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया। फिर से मैं आपको बता देता हूं, और एक कंसेप्ट हम सब में इस्तेमाल करने वाले हैं कि अगर कोई इस तरह का इक्वेशन बनता है, हम x वाले गुणक को बराबर करेंगे तो इसमें जो होगा ये इसका गुना, इसमें जो होगा इससे गुना। और अगर y वाले गुणक को बराबर करना चाहेंगे तो इसका इसमें गुना और इसका इसमें गुना करेंगे, और फिर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो नीचे वाले का सिंबल चेंज करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। और ये जो मान निकलेगा किसी भी समीकरण मान रख देंगे एक या दो में तो हमें दूसरा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यह है विलोपन विधि, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, और अब आता है उदाहरण नंबर 12 में कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, विलोपन तो लगाना ही है अपन, तो विलोपन लगाते हैं। हम इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। चलिए इस बार हम x को बराबर करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 गुने 4 घटाओ समीकरण 2 गुने 2 से। घटाओ क्यों किए, क्योंकि दोनों प्लस में तो माइनस करेंगे तो बदल जाएगा। कर लेते हैं, 2 चौके 8x प्लस 4 तिया 12y, 8 चौके 32, 2 से करते हैं गुना, 4 दूनी 8x प्लस 12y, 7 दूनी 14, ये माइनस और ये माइनस कट गया, क्या बचे, ये तो घटेगा तो 0। अरे बाबा देखिए, ये और ये भी, इधर तो 0 बच गया और इधर कितने आ गए, इधर आ जाएंगे 14 दूनी 28, 18। जो असत्य है, जो कि एक असत्य कथन है,
अतः इसके कोई हल नहीं होंगे। क्लियर है? छोटा सा सवाल था, आपने देखा। इसी तरह बनाएंगे। अभी दोनों कट गया, इधर बचा जी, इधर बचा टीम, यह सत्य हो गया। एक असत्य कथन का प्रतीक है, और ऐसे कथन जब मिलेंगे इससे कोई हल नहीं होंगे। बस इतना ही करना था, इस इलाके में कुछ और नहीं करना था। देख लिए ध्यान से कैसे सवाल है, कैसे बनाए। हमने विलोपन विधि लगाया, लेकिन x का भी गुणक साफ और y का भी साफ, बचे 0, इधर बचे 18। और ऐसे जब आएंगे किसका मतलब ये असत्य एक कथन है, ऊपर जो दिया गया स्टेटमेंट रहेगा। और ऐसा अगर आ जाएगा आपको किसी हिसाब में, तो समझिएगा आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ये हमारा ब्रेक है, यानी इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ऐसे के लिए हम लिखेंगे इससे कोई हल संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए अब उदाहरण नंबर 13 की तरफ चलते हैं। उदाहरण 13 में कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या। हाँ, ये सवाल बहुत मजेदार है और एग्जाम में आने वाला भी सवाल है, बोर्ड में ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? जैसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो मानने का और बनाने का जो तरीका है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें पहले लिखना पड़ेगा कि माना कि दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, ये मानते हैं। तो जो संख्या बनेगी इसका एक फॉर्मूला है 10 गुने दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक। तो 10 गुने x प्लस y, ये 10x प्लस y बन गया। ऐसा भी आप समझिए कि अगर 23 कोई संख्या है तो दहाई में 20 और इकाई में 3, हम इसको 10 गुने 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, यानी दहाई के जगह पे 2 और इकाई के जगह पे 3 है। यही कंसेप्ट यहां पर है। अगर आप दहाई का अंक y मानते हो और इकाई का अंक x मानते हैं तो आपको उलट जाएगा, यानी ये 23 नहीं होगा, ये हो जाएगा 32। तो दोनों सही है, जैसा आप मानेंगे वैसा आएगा। बट एक नियम है कि संख्या जब भी निकलता है तो 10 गुने दहाई का अंक और जोड़ इकाई का अंक करते हैं, ये बन गया। अब इसमें दे रखा है तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न के प्रथम शर्त से, ऐसे सवाल में 2 शर्त होते हैं। प्रश्न के प्रथम शर्त से दिया है कि 10x प्लस y, और इसमें संख्याएं उलट गई, अंक उलट गए, यानी 10y प्लस x हो गए। ये दोनों का जो जोड़ है वो 66 के करीब है। अब 10 और 1 11x, y प्लस 10y 11y, ये आ गए 66। एक चीज आपको यहां दिख रहा होगा, 11 कॉमन है, तो इसको भी क्यों नहीं हम कॉमन कर दें, और इसलिए हमें x प्लस y 11 से 6 कट जाएगा 6, इसको आप 1 मान लीजिए। फिर प्रश्न के दूसरे शर्त भी मौजूद रहते हैं ऐसे प्रश्न में, और ऐसे प्रश्न में आपको करना है, दिया हुआ है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ बताइए कि x माइनस 2 लिख सकते हैं। तो अब कर दीजिए यहां पे x माइनस वाई बराबर 2, इसको आप 2 ले लीजिए। अब देखिए कि x और y में कुछ बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। x भी अपने आप में बराबर है, y भी है, सिर्फ जोड़ देंगे तो y y एलिमिनेट होगा, घटा देंगे तो x x एलिमिनेट हो जाएगा। इस आधार पर बस एक प्रतिबंध यहां लिख दीजिए कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, तो x प्लस वाई 6 और x माइनस वाई बराबर 2, और ये कट जाएंगे, x x हो जाएगा 2x, 8 आ गए, x 8/2 कट जाएंगे 4। समीकरण
एक में x का मान रखने पर, तो x का मान अगर रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई 6, y आएगा 6 घटाओ 4 बराबर 2, और इस x का वैल्यू 1 4 और y का वैल्यू 2। तो संख्या क्या हो गई, 10x प्लस वाई है, 10 गुने 4 प्लस 2 यानी कि 40 प्लस 2 यानी ये 42। तो 42 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है और हमें उम्मीद लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन तक को नहीं छोड़ा है, वहां भी आया है और बड़ा ही जुनून के साथ आता है। इसमें लोग ट्रिक भी लगा देते हैं। ठीक है, तो ट्रिक की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो ट्रिक तो बस हाथ का मैल है, यूं यूं आप बना देंगे, चलेगा। देखते हैं अब हम क्या करेंगे, इसके प्रश्नावली के सवाल पर जाएंगे। अभी हम देख रहे थे उदाहरण 11, 12 और 13 मैंने देखा, 3 उदाहरण देखा, तीनों विलोपन विधि से देखा। उदाहरण 12 में हमने देखा कि उसके एक असत्य कथन आ गया, क्योंकि x भी एलिमिनेट हो जाता है और y भी एलिमिनेट हो जाता है। और इस प्रकार से हम अगर ऐसे कंडीशन को कहीं देखते हैं, व्यू करते हैं, तो आराम से लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं है, लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अगर कोई आ जाते हैं कथन तो फिर कोई हल निकलेगा ही नहीं, हम निकाल ही नहीं पाएंगे। और 13 तो आप दहाई और इकाई अंक का खेला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3.4 का एक एक हिसाब की तरफ। चलिए प्रश्न दिया है, पहले हम प्रश्न के स्टेटमेंट को जरा समझते हैं। दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। 4 सवाल हैं, हम इसमें आपको 2 करके बता देते हैं, समझ लीजिएगा। 2 करके बता देते हैं, बाकी आप इसको बनाएंगे। इसमें एक प्रश्न में 2 विधि लगाना, पहले विलोपन लगा लीजिए और फिर आप प्रतिस्थापन विधि भी लगा दीजिए। उसके बाद आप अपने अनुसार से बताइए कि आपको आसान क्या लगा, विलोपन या प्रतिस्थापन। आप अपना जजमेंट यहाँ जज के अनुसार सुना सकते हैं, जैसा लगे वैसा कीजिए। तो पहले हम विलोपन विधि का इस्तेमाल इसके लिए करते हैं। देखिए हम लिख देते हैं विलोपन विधि से। अभी हम कुछ भी करें, चलो समीकरण 2 को समीकरण 1 गुने 3 जोड़ समीकरण 2 से जोड़, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है तो जोड़ ही करना पड़ेगा। तो आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 15, और तो जस्ट का 10 से लिखना है, ये आ गया 4, है ना। हाँ हमने 3 से किया है, 3 तो ये और ये हमारा कटेगा, बचेगा ये 5x, ये आ गया 19, x आ गया 19/5। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या हो गया, x प्लस वाई आ गया 5, x 19/5 और यहाँ y आ गया 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5 और y इक्वल टू आएगा 25 घटा 19/5, यानी कि y बराबर आ गया 6/5। एक आंसर यहाँ हो गया और एक आंसर यहाँ हो गया। ये था हमारा विलोपन विधि। अब इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन से बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए समीकरण 1 हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5, हम x निकाल देते हैं तो हो जाता है 5 माइनस वाई। हम इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3, 2 यहां माने 3 यहां मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से मैंने मान निकाला, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित
करने पर, तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा इक्वेशन है इस प्रकार का 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y 4। देखते जाइए, कुछ करना विशेष नहीं है। 10 घटाओ 5y 4 माइनस 5y 4 घटाओ 10 माइनस 5y माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल और इसलिए y बराबर 6/5। एक आंसर यहां मिल चुका है। इसका मान 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में y बराबर 6/5 रखने पर तो ये क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू 5 घटाओ 6/5 सॉल्व कर लीजिए, ये आएंगे 19/5, इसलिए x इक्वल टू 19/5। अब आप देखिएगा, ये हमारा था विलोपन विधि और ये हमें प्रतिस्थापन विधि मिला है। हमने जो पहले चैप्टर में देखा था, सुना था। अब यहां पर देखने के बाद आपको एक चीज देखना होगा, आसान कौन लगा, ये लगा या ये लगा। देखिए, प्रतिस्थापन विधि जो है कुछ बड़े बड़े समीकरणों में मान रखने पे थोड़ा सा हार्ड प्रतीत होता है, लेकिन विलोपन विधि में ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा उससे हल्का ही महसूस होता है। तो मेरे अनुसार से तो विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त लगता है। और फिर हम जब आगे जाएंगे बीजगणन मेथड में, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। बट यहाँ भी दोनों को इसी तरह बनाएंगे, एक को एलिमिनेट करके बनाना है, दूसरे में मान पर सब्स्टिट्यूट करके बनाना है। और ये दोनों आपको समझना पड़ेगा ताकि प्रश्न का जवाब आप दे पाए। तो हमने एक सवाल तो बताया, ये 1 का 1 था। अब हम इसमें जो भारी भरकम सवाल है हमारा 4 नंबर, हम उसको बनाएंगे। 2 और 3 आपके लिए होमवर्क में यहाँ पर छोड़ देते हैं, आप उसको बनाइएगा। और अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये हिसाब नहीं बना, तो फिर हम उसको अलग से वीडियो बना के आपको दे देंगे। बट इसी तरह से ये बनेगा। अब इसके चौथे सवाल को लेते हैं, देखते हैं वो कैसा सवाल है। चलिए, ये हमारा है चौथा सवाल। एक ये है और एक ये है। ये थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है, तो अटपटा दिखने से निराश नहीं होना है। हम इसको एकदम क्या करते हैं, फॉर्मेट में ला देंगे, इक्वेशन का फॉर्मेट। ये भी इक्वेशन का ही फॉर्मेट है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम चाहिए एलसीएम ले लेते हैं। तो आ जाएगा 3x और यह आ जाएगा 4y माइनस 1, और इसीलिए 3x प्लस 4y इसको उधर कर दीजिए, माइनस इसको 1 कंसीडर कर लीजिए। उसी प्रकार से हम इस दोनों में एलसीएम लेंगे, 3x माइनस y बटे 3, इधर आ गया 3, और इसीलिए 3x माइनस वाई और 3 3 9, इसको 2 कंसीडर करेंगे। हम पहले विलोपन विधि लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। विलोपन विधि, समीकरण लिखना नहीं है, ऑलरेडी मैंने देख लिया। यहाँ 3x यहाँ 3x, ये दोनों इक्वल है, तो बस दोनों को घटा दीजिए, 1 में 2 घटा दीजिए। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से क्या हो जाएंगे, 3x प्लस 4y माइनस 2, 3x माइनस y, ये 9, ये करेंगे माइनस, तो हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस, कट गया। या आया 5y, ये आएंगे माइनस 15, और y इक्वल टू माइनस 15/5, कट पीट कर आएंगे 3। अब